हेलो बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो बेसिक फॉर्मूले से ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सब बताऊंगा जिससे आप आसानी से बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन सब कर देंगे। क्योंकि इसको बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत लेंदी होगा। मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक इसमें बताने वाला हूँ। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन क्या होता है बस लिख रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। बस इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी 0 a की पावर n b की पावर 0, फिर n c1 a की पावर 1 कम होगा और b की पावर बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, n c n a की पावर 0 और b की पावर n। ये a प्लस b की पावर n का एक्सपेंशन है। 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे n c0 x की पावर 0 और प्लस n c1 x की पावर 1 प्लस n c2 x की पावर 2 एंड सो ऑन n c n x की पावर n। अगर बीच में माइनस हो जाए तो इसी में क्या हो जाएगा, साइन अल्टरनेट हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ऐसे करके हो जाएगा, सेम एक्सप्रेशन रहेगा। देखिए बच्चों, अब अगर हमें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म निकालने को बोल रहे हैं, यानी 5वां टर्म, 10वां टर्म, 100वां टर्म, 20वां टर्म, तो इसका क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 का NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r और सेकेंड टर्म की पावर क्या हो जाएगा, r। याद रखना आपको, जैसे अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो आप क्या लिखोगे, T4+1। इस केस में r क्या हो जाएगा, 4। तो NC4 फर्स्ट टर्म जो भी होगा उसका n माइनस 4 और सेकेंड टर्म की पावर क्या हो जाएगा, 4। जैसे आपको 10 टर्म निकालना तो आप लिखेंगे 9+1, ये हो जाएगा NC9 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 9 और सेकेंड टर्म जो भी होगा उसकी पावर 9। इस तरह से हम जनरल टर्म निकालेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस b की पावर n में rth टर्म अगर लास्ट से निकालना हो तो क्या आंसर आएगा, n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल लेंगे। वही क्या होगा, rth टर्म फ्रॉम लास्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, a प्लस b की पावर 50 में 12th टर्म अगर हमें लास्ट से निकालना होगा तो कौन सा टर्म हो जाएगा, 50 माइनस 12 प्लस 2 टर्म निकाल लेंगे स्टार्टिंग से। वही क्या हो जाएगा, 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40th टर्म हमें निकालना पड़ेगा। तो 40th टर्म कैसे निकालेंगे, T39+1 इज इक्वल टू NCR 50C39 फर्स्ट की पावर n माइनस r यानी 11 और सेकेंड की पावर r यानी कि 39। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, बीच वाला टर्म अगर n इवन होगा तो जो हमारा मिडिल टर्म होगा n/2 प्लस 1th टर्म होगा, n/2 प्लस 1th टर्म ही हमारा मिडिल टर्म होगा। जैसे अगर a प्लस b की पावर 10 आए तो जो हमारा मिडिल टर्म होगा वो 10/2 यानी कि 5+1 यानी कि 6 टर्म जो होगा हमारा मिडिल टर्म होगा। जैसे इसमें n की पावर क्या 18 इवन है तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा 18/2 यानी कि 9+1 यानी 10th टर्म जो होगा वो हमारा इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म होगा। बट अगर n ऑड हुआ, n अगर ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म होंगे, एक तो होगा n+1/2th टर्म और एक उससे जस्ट अगला टर्म। जैसे मान लो a प्लस b की पावर n, ये 11 हमारे पास, तो इसमें मिडिल टर्म दो होंगे, एक तो होगा 11+1/2th यानी कि 6 टर्म और एक होगा उससे अगला टर्म यानी कि 7th टर्म होगा उसका मिडिल। दो टर्म मिडिल टर्म होगा, एक 7वां और एक 6ठा टर्म होगा। जैसे मैंने इसको समझने के लिए क्वेश्चन ले लिया है, इस एक्सपेंशन में यहाँ पे मिडिल टर्म बताना था। यहाँ पे n क्या है, इवन, तो जो हमारा empty होगा मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, 18/2 प्लस 1 यानी कि 10th टर्म हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म। और 10 टर्म कैसे निकालते हैं, T9+1 क्या हो जाए, NCR, n हमारा कितना है 18CR, r की जगह 9, फर्स्ट की पावर n माइनस r यानी कि 9 और सेकेंड टर्म है -1/x इसकी पावर r। ये हो जाएगा 18C9, ये x की पावर 9, ये ऑड है तो -1 रह ही जाएगा, x की पावर n, ये कट जाएगा, आंसर आएगा -18C9 जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, अगर ये एक्सपेंशन हमें दे रखा हो और उसमें बोले उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट वाला टर्म क्या होगा, यानी सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट क्या होगा ये निकालना है। अगर n इवन होगा तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होगा सबसे, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ 5x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 100x की पावर 7, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन हो गया 100। तो इन जनरल अगर इसके एक्सपेंशन में हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा जाए तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, n अगर इवन होगा तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होगा वो होगा n/2 हो जाएगा, और अगर n ऑड हुआ तो जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो होगा n/1/2। एकदम अच्छे से याद रखना, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अभी कराऊंगा और एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास जिसमें बोला गया फाइंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पर 2n+2 जो है ये एक इवन नंबर है, तो जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा n/2। तो यहाँ पर n की जगह पे ये है तो 2n+2c, इसमें अपॉन 2 कर देंगे तो 2n+2/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2n+2c, ये हो जाएगा n+1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको सिर्फ आसान क्वेश्चन करा करके खुश करने वाला नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी होंगे जो एग्जाम में आते हैं, तो आप सब क्वेश्चन को समझिए। जैसे हमें निकालना ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ दिस इन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन इज, ये ऑप्शन दे रखा है आपके पास, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है। अगेन देखिए ये क्या है, इवन है, इवन है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा n/2। तो यहाँ पे n की जगह क्या है 2n, तो 2n/2, तो ये आ जाएगा n। अब हमारे पास ऑप्शन में ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n-r यानी n इंटू में फैक्टोरियल r यानी n, ये फॉर्मूला लगाया है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r, यही लगाया है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। इस फैक्टोरियल 2n को हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू में 2n-1 इंटू में 2n-2 इंटू में एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, माइनस होता है, फिर क्या आ जाएगा 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यहाँ तक चलता जाएगा। फैक्टोरियल का यही मतलब होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 इंटू 3 इंटू 2 1 तक जाते हैं, तो इसका भी मतलब यहाँ 1 तक जाएंगे। अपॉन में फैक्टोरियल n को छेड़छाड़ ना करें, इसको भी नहीं छेड़छाड़ करें। अब इवन वाला अलग लिखें तो 2n अलग, 2n-2 अलग, 2n-4 अलग इंटू एंड सो ऑन करके 4 अलग 2 अलग, ये इवन वाला अलग हो गया। इंटू में ऑड वाला अलग, ऑड वाले में कौन कौन आ जाएगा अलग से लिख देते हैं, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और लास्ट में क्या आएगा 2n-1 आएगा, ये आ गया। अपॉन में फैक्टोरियल n, इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कितनी बार कॉमन हो जाएगा, n बार, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n, और अंदर क्या बच जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1, ये आ जाएगा। और इंटू में ये तो अलग से लिखा ही हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2n-1, ये तो लिखा ही हुआ। अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू में फैक्टोरियल n। अब गौर से देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यहाँ n तक, ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो ये फैक्टोरियल n कट जाएगा और यही ऑप्शन पहला दे रखा है। गौर से देखिए 2 की पावर n और ये ऑड वाला अपॉन में फैक्टोरियल n। गौर से देखिए ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन करते करते कहाँ तक जा रहा है n तक, तो ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन a प्लस b रेज टू दी पावर n के एक्सपेंशन में जितने भी कोफिशिएंट होगा, जो है कौन कौन आएगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन प्लस ncn, इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा 2 रेज टू दी पावर n। ये आपको ऐसा रिजल्ट याद रखना। फिर अब देखिए अगर इसके एक्सपेंशन में अगर n ऑड हो तो चाहे इसका एक्सपेंशन हो चाहे इसका एक्सपेंशन हो, अगर n ऑड है 1 5 है 7 है 3 है 15 है, ऑड नंबर है, तो इसका एक्सपेंशन हो या इसका एक्सपेंशन, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो क्या आएगा n+1/2
n+1/2 याद रखना। और अगर n इवन होगा तो प्लस वाले में जो नंबर ऑफ टर्म होगा वो कितना होगा, n/2 में एक ज़्यादा। और अगर ये बीच में माइनस होगा और n क्या होगा, इवन होगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो कितना होगा, n/2। नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर हमें ऐसा टर्म निकालना हो जो एक्स से क्या हो, इंडिपेंडेंट, यानी हमें निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, तो एक तो बेसिक तरीका, ट्रेडिशन तरीका, जो लेंदी तरीका होगा। बाकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसके लिए आपको कैसे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालेंगे। देखिए तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे आर का फॉर्मूला क्या होगा, NP/P प्लस में Q। और जब R आ जाएगा तो आपका जो इंडिपेंडेंट टर्म्स होगा वो क्या होगा, उसमें एक और बढ़ा देना, R+1s टर्म क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट टर्म्स आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को समझाने के लिए। जैसे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखा था। सबसे पहले आर निकालते हैं, तो आर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, NP/P प्लस Q। तो n कितना हमारा 10, p कितना इसकी पावर जो कि 1/2 है, अपॉन में 1/2 और q क्या है, इसकी पावर जो कि क्या है 1/2। तो r कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो r आ गया 5। यानी हमारा जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा वो 6 टर्म होगा, एक बढ़ा के लिख लेंगे। अब इस एक्सपेंशन में हम 6 टर्म निकाल लेते हैं। तो 6 टर्म कैसे निकाला जाता है, t5+1 NCR यानी 10C5 फर्स्ट की पावर n-r यानी 5 और सेकेंड की पावर यानी 1/√x की पावर r यानी 5। ये तो कट जाएगा, हमारा टर्म क्या आ जाएगा 10C5। इसे सॉल्व कर लें, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 10 को लिखे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। ये कट जाएगा। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 होता है। 120 को आप कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 252, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं, जिसमें हमें क्या बोला है, इसका टर्म निकालना जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आर निकालते हैं। आर का फॉर्मूला NP/P प्लस Q। आर एन हमारा कितना 9 और P कितना हमारा, इसका पावर कितना है 2, अपॉन में 2 प्लस में इसका पावर कितना 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R = 18/3 हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हमारा 7th टर्म जो होगा वही क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक ज़्यादा। तो 7 टर्म कैसे निकालेंगे, T6+1 = NCR यानी 9CR की जगह 6 फर्स्ट की पावर, ये तो खत्म ही हो जाएगा, छोड़ दो, ये तो टर्म 0 ही हो जाता है, x की पावर 0 आ जाता है। आंसर क्या आ जाएगा 9C6। 9C6 को लिख सकते हैं 9C3। प्रॉपर्टी होता है NCR = NCn-r। इसे लिखेंगे 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × में 2 × में 1, ये 3 3 जा, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 × में 7 यानी 84, जो कि 4th ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी अच्छा है। जैसे हमें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 + x की पावर n या 1 - x की पावर n के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म पूछा जाए, सबसे ज़्यादा वाला टर्म ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है m। एक ट्रिक बताता हूँ, m निकालना है। m किसके इक्वल है, x × में n+1 अपॉन में x+1। और ऐसा सॉल्व करना, भी क्वेश्चन करके और क्लियर करूँगा। अगर m इंटीजर आता है तो जो आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि mth टर्म भी ग्रेटेस्ट टर्म होगा और एक उससे अगला यानी कि m+1th टर्म भी क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और उसके बाद अगर m इंटीजर नहीं आता, m फ्रैक्शन में आता था, ऐसे केस में जो आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो क्या होगा, m ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 1th टर्म, यही आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर m मतलब जैसे आपके m की वैल्यू आ गई 6.7, तो इसका जो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे ना वो आएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7वां टर्म हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म। जैसे m को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू आई 2.7 या 2.23 आया, ऐसा आया। तो अब हमारा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो क्या आएगा, 3rd टर्म होगा। सॉल्व करने के बाद सपोज करो m की वैल्यू आ गई 8.99, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा,
8.99 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 8 के इक्वल होगा। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9वां टर्म हो जाएगा, 9th टर्म हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है 1 + 2x की पावर n में हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है एट x = 2/3। तो मैंने क्या ट्रिक बताया, सबसे पहले m निकालिए। m क्या होता है, मॉडुलस ऑफ, ये था x इंटू में n+1 अपॉन में x+1। तो यहाँ पे गौर से देखिए, x की जगह पे हमारा 2x लिखा हुआ था, 2x इंटू में n+1, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 2x प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1। और हमें क्या करना, फिर x की वैल्यू डाल देना 2/3। फिर हमें x की वैल्यू क्या डालना, 2/3, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 10 और अपॉन में आ जाएगा 4/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 7/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 40/7। तो देखिए 40/7 आया, तो 40/7 तो क्या होगा, नॉट इंटीजर वाला केस। तो नॉट इंटीजर वाले केस में मैंने बताया था कि अगर m इंटीजर नहीं होता है तो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1th टर्म क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो 40/7 का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, मान लो 5.3 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही हो जाएगा। यानी हमारा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो 6th टर्म होगा। और 6th टर्म निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, t5 + 1 = NCR। n हमारा 9, CR हमारा 5 है, फर्स्ट की पावर 1 है तो छोड़ दो, और सेकेंड की पावर R यानी 5, तो आंसर आ जाएगा 9C5, 2 की पावर 5 32 इंटू x की पावर 5, जो कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन देखिए, अगर x फ्रैक्शन में हो यानी 1 से कम हो, ये 1/5, 1/3, 1/4, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करेंगे हम, सीधे सीधे याद रखना आपको, 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2x² प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन में ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू में x³ एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा।